हरे कृष्णा। कभी कभी एक व्यक्ति जन्म नहीं लेता बल्कि इतिहास को नया जीवन देने के लिए उतरता है। ऐसे ही एक महापुरुष थे श्रील प्रभुपाद। वो दिव्य आत्मा जिन्होंने सुप्त अवस्था में पूरे विश्व को हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि से जगा दिया। वे केवल एक संत नहीं थे बल्कि उस स्वप्न के साकार रूप थे जिसे 550 वर्ष पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा था। श्रील प्रभुपाद का जन्म कलकत्ता में हुआ। उनका नाम था अभय चरण डे। बचपन से ही वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। जहां दूसरे बच्चे खेलों में खोए रहते, वहीं छोटे अभय अपने घर में भगवान की पूजा करते और हरि नाम संकीर्तन करते। उनके पिता गौर मोहन डे स्वयं महान भक्त थे, जिन्होंने अपने पुत्र के हृदय में भक्ति का वो बीज बोया जो आगे चलकर पूरे संसार में भक्ति का वटवृक्ष बन गया। उनका जीवन साधारण नहीं था। वे बचपन से ही धर्म, करुणा और सेवा के प्रतीक थे। उनके भीतर भगवान के प्रेम का एक दीप जल रहा था। अपने गुरु की आज्ञा के पालन हेतु उन्होंने पहचाना कि दुनिया भौतिकता में उलझी हुई है और मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप, अपनी आत्मा को भूल गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु से उनका संबंध आत्मिक था। महाप्रभु ने कहा था, पृथ्वी त्याचे यत नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार होए बेबोर नाम। और सैकड़ों वर्षों बाद उसी वाक्य को पूरा करने के लिए जन्म लिया श्रील प्रभुपाद ने। गुरु आज्ञा को जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाते हुए श्रील प्रभुपाद ने ठान लिया था कि वे महाप्रभु के इस प्रेम संदेश को पूरे विश्व तक पहुंचाएंगे। यही उनका जीवन बना, एक ऐसी यात्रा जो भगवान नाम से शुरू होकर भगवान नाम पर ही समाप्त हुई। 1965 में 69 वर्ष की आयु में वे अकेले जलदूत नामक समुद्री जहाज पर सवार होकर अमेरिका पहुंचे। उनके पास न धन था न पहचान, बस 2 सूटकेस, कुछ ग्रंथ और हृदय में भगवान कृष्ण का नाम। यात्रा के दौरान 2 बार हृदय घात हुआ, पर वे रुके नहीं। वे जानते थे कि ये कार्य उनका नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का है। न्यूयॉर्क की सड़कों पर जब उन्होंने पहली बार कीर्तन किया तो कुछ ही लोगों ने सुना, पर जल्द ही वही स्वर दुनिया भर में फैल गया। इसी से जन्म हुआ इस्कॉन का, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस का, जो आज 100 से अधिक देशों में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का संदेश फैला रहा है। उन्होंने पश्चिमी दुनिया के लाखों युवाओं को सिखाया, सच्चा आनंद धन या नशे में नहीं बल्कि हरि नाम में है। उन्होंने भगवद गीता एज इट इज, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत जैसे पवित्र ग्रंथों का अनुवाद कर भगवान की वाणी, उनका प्रेम और उनकी प्रेममयी भक्ति को सबके लिए सुलभ बना दिया। श्रील प्रभुपाद हमें सिखाते हैं कि भक्ति का कोई समय नहीं होता। जब एक वृद्ध व्यक्ति अकेले परंतु दृढ़ विश्वास के साथ पूरे विश्व को भगवान की ओर मोड़ सकता है, तो ये प्रमाण है कि जब हृदय में विश्वास हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। अपने अंतिम दिनों में वे वृंदावन लौटे, जहां उन्होंने शरीर से दुर्बल होते हुए भी हरिनाम संकीर्तन और महाप्रभु की शिक्षाओं के प्रचार को जारी रखा। उन्होंने कहा, मैं अपनी पुस्तकों के माध्यम से सदैव जीवित रहूंगा। और सचमुच आज भी उनके शब्द, उनकी वाणी, उनके अनुयायी सब उसी प्रेम का अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक युग थे, भक्ति का, समर्पण का और करुणा का एक युग। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जब मनुष्य स्वयं को भगवान की सेवा में अर्पित कर देता है तो उसका अस्तित्व अमर हो जाता है। वे भले ही शरीर से चले गए हों, पर उनका संग आज भी उनके शिष्यों द्वारा, उनकी पुस्तकों द्वारा और भगवान के नाम के जप के द्वारा लिया जा सकता है। उनका जीवन एक संदेश है। जब प्रेम सच्चा होता है, भगवान की कृपा होती है और व्यक्ति गुरु आश्रय में पूर्णतः समर्पित होता है, तो वो सीमाओं को लांघकर पूरी दुनिया को बदल सकता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।